करते हैं और पास्टर जी के लिए दुआ गो हैं कि जैसे माजी में खुदावंद अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी ऐसा मुमकिन करें। बड़े बादल के मानद इस्तेमाल करें। वो जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हम पास्टर जी के दुआ के साथ मिलकर आमीन बोलते हैं। ईमान और यकीन रखते हैं कि खुदावंद जो बातों का सच्चा ऐसा करेंगे। आमीन। तो जी पास्टर जी आइए खुदावंद से जो बातें आज आपने की हैं हमारे साथ शेयर कर लीजिए ताकि हम सब बाबरकत हो। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस खिदमत के लिए। बड़ी खुशी होती है कि खुदावंद के लोगों के साथ मिलकर परस्तिश करें, दुआ करें, खुदा का कलाम में हम बढ़ सकें। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से खुदावंद की सलामती, खुदावंद की खुशियाँ, खुदावंद का अमन और खुदावंद का लहू आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद रहे। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पैदाइश की किताब, अगर आपके पास जिंदा कलाम है तो प्लीज मेरे साथ खुदावंद के कलाम में हम जाएंगे। पैदाइश की किताब उसके 14 बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 14 बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास कलाम है तो प्लीज जरा हमारे साथ मिलकर ये रहनुमाई करें। अगर पढ़ सकते हैं तो पास्टर जी मैं पढ़ देना जी। और जब वो किदर और ला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया और मिलके सदक शालम का बादशाह रोटी और मैह लाया और वो खुदा ताला का कहन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया और सदूम के बादशाह ने अब्राम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर अब्राम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला और आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, इस आयत पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। कनाडा में जिस चर्च में मैं जाता हूं तो हमारी एक छोटी सी अभी हिंदी मिनिस्ट्री भी शुरू हुई है। पास्टर ने मुझे उस खिदमत के लिए बुलाया है और तकरीबन हमारे अभी 14-15 लोग आते हैं हफ्ते के दिन। हमारी चर्च में काफी एक्टिविटीज हैं। मेन मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, स्ट्रीट मिनिस्ट्री, ड्रग एडिक्शन के लोगों के लिए मिनिस्ट्री है। और खुदा ने बड़ा विजन दिया है पास्टर को। हमारे यहाँ एक मेन ब्रेकफास्ट भी होता है जहाँ पे खास तौर पे मर्द हजरात जो मेन चर्च किया है उनके लिए नाश्ते का एक महीने में 2 दिन रखते हैं। तो मुझे मौका मिला तो क्योंकि मेरी छुट्टी थी क्रिसमस के दिनों में, तो मैं अपने छोटे बेटे मैनुअल को भी मैं लेकर गया। तो इत्तेफाक से शायद पास्टर उस दिन उसको कोई इमरजेंसी थी तो वो नहीं आया, मगर काफी लोग थे वहाँ पे। ब्रेकफास्ट में काफी लोग आते हैं, 40-50 मर्द आते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि खुदा का कलाम भी शेयर होता है।
तो क्योंकि पास्टर नहीं आए थे तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी आप कुछ कलाम लोगों के साथ करें, क्योंकि क्रिसमस के नज़दीक थे हम और फिर न्यू ईयर भी आने की का वाक़या था। तो मैंने उसके मुताबिक मैंने लोगों को कलाम पेश किया और खुदा की बरकत और आइंदा साल में जिस तरह खुदा ने बड़ी वफादारी के साथ हमारी हिफाजत की है, 2024 में भी खुदा हमें बरकत देगा। उस दौरान मैंने कहा कि देना बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के लिए अपना वक़्त, अपना दिल, अपने टैलेंट्स और जो खुदा ने हमें बरकत दी है फाइनेंशियली भी, उसके लिए भी हमने खुदावंद को कंट्रीब्यूट करना है। तो कलाम करने के बाद जब मैं वापस आया, तो क्योंकि मैं छुट्टी पर था, उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो मुझे एक फ़ोन आया, चर्च का एक मेंबर था, उन्होंने कहा कि जी पास्टर जी आपसे मिलना है। मैंने कहा आएँ, काफ़ी नज़दीक ही रहता है मेरे घर का। तो वो आया और कहने लगे कि पास्टर जी वो कलाम आपने किया है जी, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा परेशान हो गया? खुदावंद कलाम जब करता है तो हमने परेशान नहीं होना। ये हमारे लिए बरकत की बाइस है, खुदा हमें सिखाना चाहता है, मैं खुद सीखता हूँ। तो कहा नहीं पास्टर जी आपने वो जब बरकत की बात की थी, कहना है देना और दही यकी की भी थोड़ा ज़िक्र किया था, तो पास्टर जी मैं दही यकी में यकीन नहीं करता, मैं नहीं देना चाहता। तो मैंने उसको कहा कि खुदावंद हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता है, अगर ये कलाम आपके लिए नहीं है तो इसको छोड़ दें। मैं पास्टर हूँ, मैं खुदा का खादिम हूँ और मैं जिस तरह खुदा की सच्चाई खुदा हमें सिखाता है, वो मैं लोगों तक मुंतकिल करता हूँ। ये मैं अपनी राय या अपनी सोच के बारे में नहीं बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, लोगों की क्या सोच है, पास्टर की क्या सोच है। खुदा हमें क्या बताता है। और आज जब मैंने कलाम की कि ये जो आयत मैंने चूज़ किया है, तो ये अज़ीज़ो दई यकी पर है। 2024 में अगर आप जिस तरह खुदा ने हमारी हिफाजत की है, हमारी देखभाल की है, हमें सेहत, तंदुरुस्ती, हमारे बच्चों को, वो वफादार खुदा है अजीजों, वो 2024 में और उसके बाद भी हमारी देखभाल करेगा। और दई यकी अजीजों एक छोटा हिस्सा है जहां पे हम बड़ी खुशी के साथ, जबरदस्ती नहीं, बड़ी खुशी के साथ हम खुदावंद को वापस देते हैं। मैं आपको एबार की किताब उसके 27 बाब और उसकी 30वीं आयत में लेकर जाना चाहता हूँ। एहबार की किताब उसके 27वीं आयत और उस 27वीं बाब और उसकी 30वीं आयत में खुदावंद यूं फरमाता है, और जमीन की पैदावार की सारी दया की, वो जमीन की बीज की हो या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। अजीजों ये जितनी बरकत हमारी जिंदगी में हम देखते हैं, ये सब खुदावंद की तरफ से, और खुदावंद कहता है ये पाक है। ये खुदावंद की ख्वाहिश है कि हम खुदावंद के इस पाक और इस तमाम बरकत में शामिल हो। ये खुदावंद की ख्वाहिश है। और खुदावंद कभी भी अपने लोगों को तकसीम नहीं करता है कि कुछ लोग कहेंगे दही की देनी है, कुछ कहते नहीं देनी है, कुछ कहना है दही की नहीं, बल्कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। खुदावंद परसेंटेजेस पर काम नहीं करता है। खुदावंद सिर्फ कलाम के जरिए हमें बताता है। बल्कि दही की जो बात है, तो अजीजों ये शरीयत जब नए में, पुराने में बताऊंगे, ये शरीयत जब बनी थी तो शरीयत से पहले दही की थी। खुदा ने ये तायुन कर चुका था कि हम सब ने दही यकी को कैसे खुदा के घर में लेकर आना है। दही यकी तो सिर्फ शरीयत नहीं है, दही यकी शरीयत से पहले थी, और दही यकी नए अहद में फजल की जिंदगी में भी हम देखते हैं। मगर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फजल की जिंदगी में दही यकी क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक इतना इतना वसी है
कि खुदा ने इतनी तफसील के साथ हमें बताया है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में बरकत देना चाहता है। ये जो वाक्य आज हमने पढ़ा है पैदाइश की किताब में, ये वो वाक्य है जहां पे इब्राहिम अपने 318 मुश्तैक खानजादे यानी कि ट्रेंड लोगों के साथ, ये वो वक्त है जो जाता है और एक कौम की हैसियत से, हालांकि बड़े ट्रेंड लोग इब्राहिम के पास है इस वक्त, और इब्राहिम इन ट्रेंड लोगों को उस जगह लेकर जाता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये खादिम थे, ये ट्रेंड लोग इब्राहिम के खादिम थे, और इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी थी कि उसके पास ना सिर्फ ये 318 लोग ट्रेंड लोग थे, बल्कि एक फौज की हैसियत से हजारों की तादाद में इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी थी। और ये इतने वसी तय पर थी कि वो इब्राहिम उनको यकीनन, क्योंकि ये उनके खादिम थे, उनकी देखभाल भी करता था, उनको रोटी पानी, उनके रहने का सब इंतजाम, उनके बच्चों के, उनकी बीवियों के, उनके जानवरों की तमाम देखभाल इब्राहिम करता है। और इब्राहिम इसलिए करता है क्योंकि कलाम में लिखा है कि इब्राहिम को खुदा ने बहुत बरकत दी थी, बहुत अमीर शख्स था। इब्राहिम के पास सोना चांदी, जानवर, खादिम, गुलाम, बहुत से लोग, खुदावंद ने उसे बरकत के तहत उसे दिया था। मगर ये बरकत कैसे आई अजीजों? यहां पर हम सिर्फ इब्राहिम के खानदान के बारे में नहीं, कि सेरा और इसहाक और उसके बच्चों के बारे में, ये पूरी एक कौम की बरकत थी जो खुदा ने इब्राहिम को दी थी, और इब्राहिम ने इन तमाम कौम को ये बरकत मुंतकिल की थी। ये वाक्य जो हम कलाम में पढ़ते हैं अजीजों, ये वो वाक्य है जहां पे उसका भतीजा, इब्राहिम का भतीजा लूत को दुश्मन उठा कर ले गए, उनकी बीवी बच्चे, जितने पैसे रुपए सब उठाकर ले गए। और इब्राहिम को अब जब वो खबर आती है तो ये 318 जो ट्रेन शुदा इनके खादिम है, उनके साथ जाकर जंग करता है और खुदा उसे कामयाबी देता है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है जिस तरह ये खादिम थे और इब्राहिम के साथ मिलकर उन्होंने जंग किया दुश्मन के साथ, खुदा ने हम सबको खुदा की बादशाही के लिए इस कॉल के मुताबिक खादिम के ओहदे पर बुलाया है। खुदा ने सबको बुलाकर खुदा की बादशाही के लिए हमें भरपूरी के साथ इस्तेमाल करने के लिए, हमारे वक्त, हमारा टैलेंट, हमारे पैसा, हमारे दौलत, सब चीजों के लिए खुदा ने इस खिदमत के लिए सबको बुलाया है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं जब इब्राहिम ने, वो फौज जो थी बड़ी ताकतवर थी, खुदा ने इब्राहिम को फतह दिया, और फतह हासिल करने के बाद वो अपने भतीजे लूत को और उसके खानदान और उसकी तमाम जो लोग, उनके बच्चे बीवियों को जानवर, चांदी, सोना सब खुदा जब उसे देता है तो वो वापस लौटता है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात होती है अजीजों। यहां पे उसे वेलकम करने के लिए दो बादशाहों का जिक्र है, एक सदूम का बादशाह और एक मल्किसदिक। इन तमाम चीजों में अजीजों, जब खुदा हमें वादा करता है तो खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि सबसे पहले जब खुदा
हमें बरकत देता है। युशना की किताब उसके 8 बाब और उसकी 17वीं आयत को जरा पढ़ेंगे। ये बरकत अजीजों इब्राहिम की नहीं थी, ये बरकत जो हमें मिलती है ये खुदा की तरफ से मिलती है। हालांकि इब्राहिम ताकतवर था, इब्राहिम के पास सोना चांदी ट्रेंड लोग थे, मगर जब भी हम खुदा की बरकत को देखते हैं तो खुदा याद दिलाता है कि ये बरकत खुदा की तरफ से है। युशना की किताब अजीजों उसके 8 बाब और उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा जब बनी इस्राएल कौम उस वादा सरजमीन में जाती है तो खुदा उन्हें याद दिलाता है। युशना की किताब उसके 8 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल से कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। खुदावंद बनी इस्राएल कौम को याद दिलाता है कि जिस वादा सरजमीन में तुम दाखिल होगे तो ये अपनी जहन और अपने दिल में ना सोच लेना कि ये दौलत और पैसे हमने खुद हासिल की है। खुदा ने ये तमाम चीजें बनी इस्राएल को इसलिए दी क्योंकि खुदावंद वफादार खुदा है। खुदावंद अपने लोगों को तकसीम नहीं करना चाहता है और खुदावंद की बरकत नस्ल दर नस्ल वो देना चाहता है। अक्सर अजीजों हम जो इंसान हैं हम कहते हैं कि हमारी हिकमत और दनाई से, हमारी ताकत से हमें घर मिला है, हमें दौलत मिला है, हमें पैसा मिला है, ये नौकरी जो हमने हासिल की है हमारी हिकमत की वजह से, जो हमें वीजा मिला है, ये तमाम चीजें हमारी काबिलियत की वजह से हमें मिला है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को याद दिलाया है कि ये बरकत खुदा की तरफ से है। और युशना की किताब उसके 8 बाब उसकी 18वीं आयत में फिर मजीद खुदावंद फरमाता है उनको, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना क्योंकि तुझको दौलत हासिल करने की कुवत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रख सके, जैसे आज के दिन जाहिर है। खुदा उन्हें याद दिलाता है कि ये तमाम दौलत, पैसे, रुपए ये खुदावंद की तरफ से है, ये इंसान खुद अपनी तरफ से नहीं लेकर आ सकता है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप जितनी भी मुशक्कत कर लें, आपकी जितने भी टैलेंट हो, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, खुदावंद बरकत उनको देता है जो खुदावंद के साथ अपना दिल लगाता है। जब इब्राहिम ये फैसला कर चुका तो कलाम में लिखा है सदूम बादशाह और मल्किजेदेक बादशाह भी उसे मुलाकात करने आता है। वजह क्या थी अजीजों? वो क्यों उन बादशाहों से मिलना चाहता है? अगर हम कलाम को पढ़ें तो अजीजों, इब्राहिम जो खुदा से इतना नजदीक था, खुदा से उसकी मुलाकात होती है, इब्राहिम जिसने खुदा से बातचीत की, इब्राहिम ने जिसकी खुदा की आवाज को वो सुना, वो इब्राहिम जिसने खुदा ने उसे वादा किया, वो इब्राहिम जिसको खुदा ने के साथ अहद बांधा, अब जब वो फतह हासिल करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है 2 बादशाह हैं जो उसका इंतजार करते हैं मिलने के लिए, और इन दोनों बादशाहों में से अजीजों इब्राहिम फैसला करता है कि मैं मल्किजेदेक से मुलाकात करूंगा जो खुदा ताला का काइन है। वजह क्या थी अजीजों कि उसने सदूम बादशाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि मल्किजेदेक के साथ मिलने के लिए वो ज्यादा उसने खुशी महसूस की।
क्योंकि अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है कि मेल्किजेदेक जो था वो खुदा ताला का रहनुमा था, खुदा ताला का काहिन था और खुदा की नुमाइंदगी करता है। खुदा ने मेल्किजेदेक को ये औहदा फाइज किया था। जब मेल्किजेदेक के पास इब्राहिम जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है वो उससे दरियाफ्त करता है और कहता है जो खुदा ने मुझे इस जंग में कामयाबी दी है वो इस बात का इकरार भी करता है। वो कहता है ये इत्तेफाक नहीं था, ये मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी हिकमत, मेरी दनाई की वजह से नहीं, ये मेरे 318 ट्रेन खादिमों की वजह से नहीं था। जब इब्राहिम मेल्किजेदेक के पास आता है तो मेल्किजेदेक उसके पास क्या लेकर आता है? अजीजों यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है। मेल्किजेदेक अजीजों इब्राहिम को रोटी और मैं अता करता है। ये उस बात की निशानी है कि खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी ज़ियाफत की निशानी। ये वो अलामत है जहां पे यीशु हमें कहता है कि जब तुम रोटी को तोड़ोगे तो मेरे बदन को आप याद करना जो तुम्हारे लिए टूटा गया है। और मेल्किजेदेक जो खुदा जब मेल्किजेदेक रोटी और मैं को लेता है तो इस बात की अलामत इब्राहिम के सामने पेश करता है उस यस्सु के बारे में, जिस तरह यस्सु हमें उस रोटी के बारे में और मैं के बारे में बताता है कि शुक्रगुजारी करना, उसको भूलना नहीं कि खुदा की शुक्रगुजारी। और हमारे लिए सबसे अजीम काहिन हमारा खुदावंद है। खुदावंद इब्राहिम से मुलाकात करने के लिए अजीजों इब्राहिम से मुलाकात इसलिए करता है क्योंकि वो काहिन की सूरत में उसके सामने आता है। हम इंसान अजीजों जितनी भी काविश कर लें, इंसान ये कह लें कि हमने खुदा की आवाज को सुना है, खुदा ने हमसे बोला है, गुफ्तगू की है, खुदा हमें यकीनन रास्ता भी तायुन करता है, मगर अजीजों हम सबको काहिन और पास्टर्स की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने पास्टरों को वो मकाम दिया है जिसके जरिए खुदा पास्टरों को इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो मुझे और आपके दिल में आकर हमसे गुफ्तगू करता है। सदूम और जो दूसरे बादशाह जो मिलने आए थे अजीजों, वो सिर्फ अजीजों दुनियावी तौर पर उन्हें दौलतमंद और पैसे और रुपया देना चाहते थे, मगर अजीजों इब्राहिम ने फैसला किया कि मैं सदूम के बादशाह और दूसरों बादशाह को से बढ़कर मेल्किजेदेक के साथ और उसके सामने पेश होने के लिए ज्यादा पसंद करता हूं। इब्राहिम की वापसी का मतलब था फतह। इब्राहिम की वापसी का मतलब था अब उसके पास ज्यादा दौलत आ गई थी, ज्यादा पैसा, क्योंकि वो तमाम दौलत अब इब्राहिम की थी, क्योंकि वो जंग में फतेहाब हो गया था। मगर इब्राहिम कहता है इन दौलत और पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अजीजों हम दही का जिक्र सुनते हैं। अब ये शरीयत का वक्त नहीं है अजीजों, शरीयत अब तक आई नहीं है, मगर इसके मुताबिक हम कलाम में सुनते हैं कि इब्राहिम ने अपनी दही दी। अजीजों सदूम बादशाह से मुलाकात नहीं करता है, बल्कि मेल्किजेदेक से मुलाकात करता है। इब्राहिम बादशाह सदूम के बादशाह से नहीं मिलता है, उसे इनकार करता है और कहता है कि मैंने मेल्किजेदेक जो खुदा ताला का काहिन है उसको ज्यादा अहमियत देता है। वजह इब्राहिम अजीजों
दुनियावी बादशाह, दुनियावी चीजों से ज्यादा उसका ताल्लुक नहीं है। खुदा ने उसे बरकत दी है, पैसे, दौलत, रुपए, चांदी, खादिम, गुलाम। मगर अजीजों, जब भी इन तमाम चीजों को खुदा हमें बरकत देता है तो खुदा हमारी जिंदगी में हलीम और फरोतनी लेकर आता है। इब्राहिम अपने दिल में ये जान चुका कि ये फतह खुदा की तरफ से है, ये उसकी ताकत और हिकमत इंसानी कुवत से नहीं, वो 318 ट्रेन खादमों की वजह से नहीं है। ये खुदा की मोहब्बत, रहम और फजल है कि खुदा का हाथ इब्राहिम की जिंदगी में काम करता है। खुदावंद इब्राहिम इस बात की भी तस्दीक करता है कि ये मेरे अपनी बदन और खून और ख्वाहिश की वजह से नहीं है। जब पास्टर के जरिए खुदा इस्तेमाल करता है तो पास्टर्स को खुदा इतनी कसरत से इस्तेमाल करता है कि पास्टर के जरिए खुदा हमें बरकत देता है, हमें सलामती देता है, हमें सुकून देता है हमारी जिंदगियों में, जब वो कलाम हमारी जिंदगियों में लेकर आते हैं। मल्कीजेडेक अजीजों, इब्राहिम को याद दिलाता है, इब्राहिम, खुदा ने तुम्हें ये फतह दी है, ये फतह तुम्हारी इंसानी कुव्वत की वजह से नहीं, बल्कि ये तमाम जलाल खुदा के लिए है। यही वजह अजीजों, जब पास्टर्स को के पास हम बार बार याद करते हैं उन्हें, जब पास्टर्स हमें कलाम देते हैं, ये तो ये पास्टर्स की इंसानी हिकमत नहीं है अजीजों, ये खुदा के जरिए खुदा ने इस्तेमाल करता है अजीजों। आपकी तमाम जो फतेह, तमाम कामयाबी, आपकी तसल्ली, आपकी खुशी, आपका अमन, आपकी सलामती जो इस कलाम के जरिए पास्टर लेकर आता है अजीजों, खुदा सिर्फ उस खादमों को इस्तेमाल करता है अजीजों। मगर अजीजों, हमें खादमों की जरूरत है। यही वजह अजीजों, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना गया है, ताकि ये लोग ना कह सकें कि जी खुदा ने हमसे बात की है, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, हमें काहिन की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हम खुद कलाम पढ़ सकते हैं। इब्राहिम भी कह सकता था कि मैंने खुदा की आवाज सुनी है, मैं खुदा को जानता हूं। मगर आज खुदा मल्कीजेडेक, जो खुदा ताला का काहिन है, इब्राहिम उसके पास जाता है अजीजों। इस बात की दलाइल है कि खुदा खादिमों को इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जिंदगी में खादिम वो तमाम चीजों को लेकर आए अजीजों जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि हमें काहिनों की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें कलाम सुनने की जरूरत नहीं, हम खुद पढ़ सकते हैं। खुदा आज हमें याद दिलाता है अजीजों। अगर ऐसा नहीं होता तो अजीजों फिर यीशु के 12 शागिर्द भी ना होते, यीशु खुद ही अपनी मिनिस्ट्री कर लेता। मगर खुदा ने 12 शागिर्दों को, उन खादमों को तैयार किया अजीजों, ताकि बशारत का काम और खुदा का कलाम आगे बढ़ सके। नए नामे में हम 5 मोर फोल्ड मिनिस्ट्री सुनते हैं, अपोस्टल्स की, पास्टर्स की, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, ये तमाम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, इनकी जरूरत है खुदा को अजीजों। मेल्कीजेडेक अजीजों इब्राहिम को याद दिलाता है। और यहां पर अजीजों हम देखते हैं कि इब्राहिम अपनी दईयकी देता है पहली दफा। ये नहीं है कि मेल्कीजेडेक ने उससे दईयकी मांगी है या खुदा ने कहा कि आप दईयकी दे। दईयकी अजीजों उस वक्त हम देते हैं जब खुदा के साथ हमारी मोहब्बत और वफादारी का ताल्लुक होता है। और खुदा अजीजों इब्राहिम को याद दिलाता है कि मैं वही वफादार खुदा हूं। हर फतेह में अजीजों खुदा हमारे साथ साथ चलता है अजीजों। सवाल यह है कि अजीजों क्या खुदावंद हमसे डिमांड करता है कि हम दईयकी दे? अभी तो शरीयत भी नहीं आई है अजीजों, हरगिज नहीं अजीजों। मेल्कीजेडेक भी इब्राहिम को नहीं कहता है कि दईयकी दे। इब्राहिम अजीजों दईयकी इसलिए देता है क्योंकि अब इब्राहिम का दिल वफादारी और मोहब्बत के साथ
खुदावन से जुड़ चुका है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि पास्टर जी अगर हम दही यकी नहीं दे तो क्या हमारी जिंदगी में हम गुनाह करते हैं, हमारी जिंदगी में फैमिली में लानत होगी? हरगिज नहीं अजीज। मेल्किसेदेक ने भी नहीं कहा, ना खुदा कहता है कि आपकी जिंदगी में लानत या आप गुनहगार होंगे। हम दही यकी खौफ की वजह से नहीं देते हैं अजीजों। खुदा हमारी जिंदगी में खौफ नहीं डालता। ये खुदा की अजीजों ऑर्डिनेंस है। ये खुदा के एक हुक्म है कि आप दही यकी देते हैं तो खुदा आपको बरकत देगा, उससे बढ़कर देगा। ये बात की दलील है दही यकी की कि हम खुदा को ताजीम देते हैं कि खुदा तू ही हमारे घर को देखता है। ये कारोबार, ये पैसे, रुपए, दौलत, इज्जत, ये हमारे बच्चे, गाड़ी, ये सब चीज खुदावन तेरी है। और इसमें से थोड़ा हिस्सा अजीजों हम ताजीम की हैसियत से तेरे पास लेकर आते हैं कि खुदावन तो इन तमाम चीजों में हमारी जरूरतों को खुदावन तो पूरा करेगा। और यही वजह अजीजों दही यकी का देना। दही यकी कोई जबरदस्ती नहीं है। वो उसी शख्स को मैंने यही कहा था, मैंने कहा अगर खुदा आपके दिल में आज बोलता है तो ये पास्टर की बातें नहीं है, ये खुदा की बात है। या तो आप उसको कबूल कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। आज जब इब्राहिम दही यकी देता है तो ये कानून आने से पहले, शरीयत आने से पहले ये वाकया हुआ है अजीज। ये इस बात की दलील है कि खुदा हमारी जिंदगी में बरकत देना चाहता है। ये सब चीजें अजीजों खुदा की है। मगर खुदा अपने कलाम में कहता है आप ये दही यकी को ईमान के साथ दें, खुदा आपकी जिंदगी में तसल्ली, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपकी तमाम जो कमी है उसको पूरा करेगा। ये खुदा का वादा है। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ अजीज दही यकी के बारे में, जो लोग वफादारी के साथ देते हैं, वो कहते हैं पास्टर जी हम खुश हैं, खुदा ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। और बहुत से लोग ऐसे अमीर लोग अभी भी हमारे चर्च में आते हैं, कहते हैं बड़े मुश्किल आते हैं हमारे, इतने पैसे होने के बाद। क्यों? क्योंकि खुदा पर भरोसा नहीं करते, अपना दही यकी खुदा को नहीं देते। दही यकी देने का मतलब ये भी अजीजों सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि खुशी के साथ और इस बात का यकीन करना कि खुदा तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा तवक्कुल है, तू ही मेरी छुपने की जगह है। ये दही यकी मैं देता हूं या देती हूं खुदा इस ईमान के साथ कि तू ताजीम के लायक है और मेरी पूरी ईमान है कि खुदावन तू इन तमाम चीजों में मेरी जरूरतों को इसी तरह पूरा करेगा। आइए आज कलाम के जरिए जिस तरह इब्राहिम ने खुदा पर ईमान और यकीन रखते हुए दही यकी दी है, खुदा नए साल में हमें भी वो तौफीक अता फरमाए कि हम दही यकी को बड़ी ताजीम के साथ, बड़ी खुशी के साथ, मोहब्बत और वफादारी के साथ, जबरदस्ती नहीं। अगर आपके खौफ है, जबरदस्ती है, खुदा ये नहीं चाहता हमारी जिंदगी। खुदा जब हम देते हैं और खुदा की बरकत हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, हमारी नस्लों में, हमारे बच्चों में तब्दील हो तो अजीजों फिर दही यकी देना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा चाहता है कि हम उस दही यकी के साथ खुदा पर भरोसा भी करें। खुदा मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।